Hello guys, in this video we are talking about QBasic. What is QBasic? तो भाई साहब उसका डेफिनेशन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेफिनेशन QBasic का नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जो QBasic स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी है। एक है वेरिएबल, एक है कांस्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता देता हूँ आखिर होता क्या है। देखो देखो जब हम क्या क्या करते हैं, किसी भी सामान को रखने के लिए हमें उसमें कोई बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में रखते हैं। कोई डब्बा है, उसमें हम कोई सामान रखते हैं। जैसे हम रहते हैं कहाँ पे, घर में रहते हैं, तो घर के अंदर हम लोग रहते हैं। उसी तरह से किसी सामान को रखने के लिए एक डब्बे की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस डब्बे को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, डब्बे को कहते हैं वेरिएबल, और डब्बे में जो सामान रखा जाएगा, ठीक है, उस सामान को कहेंगे हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, ये डब्बा है वो हो गया वेरिएबल हमारा, एंड ये जो हमारा सामान है वो हो गया कांस्टेंट। एंड आप लोग डेफिनेशन पढ़ लो, आगे समझ जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो वेरिएबल है भाई साहब, ये डब्बा जो है, डब्बा का दो नाम है, दो तरह का नाम है। डब्बा जो है वेरिएबल जो है, इसका दो तरह का डब्बा होता है। अब हर एक रंग के डब्बे में हर एक तरह का सामान नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इंसान जो है वो क्या कहते हैं, मिर्ची के डब्बे में नहीं रह सकता। इंसान को रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, और मिर्ची के लिए हमें मिर्ची वाला डब्बा चाहिए। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जगह होते हैं। उसी तरह से हमारे पास दो चीज़ें होते हैं डब्बे में, दो तरह के डब्बे होते हैं क्यूबेसिक में। ठीक है, किस तरह के, दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होता है नंबरिक वेरिएबल, और एक होता है स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग होता है, एक नंबरिक होता है। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, अब जो डब्बा है, मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। एक डब्बा है, ठीक है। एक सेकंड, वाइट पेज में चलते हैं भैया, वाइट पेज में चलते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ। ठीक है, वाइट पेज में आप लोग को अच्छा समझाऊंगा मैं। ठीक चलो, यहाँ पर लो कि एक डब्बा है। ठीक है, इस डब्बे में अगर हम कोई नंबर रखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर, या फिर मान लो एक बार में ही 100 रख दिए, 500 रख दिए, या कुछ भी रख दो। ठीक है, उस कंडीशन में ये डब्बा का नाम क्या हो जाएगा भाई? नंबरिक वेरिएबल। ये डब्बा नंबरिक वेरिएबल कहलाएगा। अब इसको स्टोर कैसे करते हैं नंबरिक वेरिएबल को, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टोर किस तरह से करेंगे नंबरिक वेरिएबल को, तो उसमें हमें क्या करना होगा। जैसे कि एक डब्बा है भैया, उसमें मैंने क्या क्या 5 को रखा है, तो ये डब्बा का नाम हो गया हमारा ये नंबरिक वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल जो होगा वो नंबरिक वेरिएबल। तो अब क्यूबेसिक कोड लिखने वक्त डब्बा डब्बा नहीं बोलेंगे ना, तो लॉजिकल ये मैं लॉजिक समझा रहा था, इसलिए डब्बा डब्बा कर रहा था तभी से। ठीक है, तो जैसे ए का वैल्यू मान लेते हैं, ए डब्बा का नाम है ए। ठीक है, उसके अंदर मैंने 5 रखा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल चीज़। ठीक है भैया, अब चलो समझते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग था वो क्या था। ठीक है, दूसरा रंग का जो वेरिएबल था, अगर डब्बे में हम जो है ABCD कुछ लिखते हैं, ABCD वर्ड या फिर सेंटेंस ये वगैरह कुछ लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ये डब्बा का नाम होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर कोई एक वर्ड को रखते हैं डब्बे में, तो उस डब्बे का नाम क्या रख सकते हैं। जैसे कि ए डब्बे का नाम था, तो ए में हम लोगों ने नंबर रखा था। ठीक है, ए में नंबर रखे हैं, और ए में तो वर्ड को नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक डब्बे में एक ही चीज़ रखा जा सकता है। एक रंग के डब्बे में एक ही रंग का चीज़ रखा जा सकता है, जैसे कि नंबरिक वेरिएबल में हम नंबर ही रख सकते हैं। तो ये तो स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या पहचान होता है कि डब्बा का नाम कुछ भी रहे, उसमें डॉलर का साइन लगता है। ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे में यहाँ पर अब डब्बा का नाम ABCD कुछ भी दे सकते हो नंबरिक वेरिएबल में। ठीक है, नंबरिक वेरिएबल में अब डब्बा का नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD कुछ भी दे सकते हो, एंड कोई नाम भी लिख सकते हो, पूरा नाम भी लिख सकते हो, कोई वर्ड भी लिख सकते हो पूरा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल रखते हो, यानी कि आप अगर डब्बे में कोई वर्ड लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो है डब्बा का जो नाम होगा वो वर्ड में से कुछ भी लिख दो। ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको स्ट्रिंग ये डॉलर का साइन लगाना होगा, तभी वो चीज़ आपका स्टोर होगा। ठीक है, तभी वो वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ स्टोर होगा। तो आई होप कि आप लोग इतना बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था, क्यू बेसिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आप उसको समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आप लोग इतना जो सारा टॉपिक था, आप लोग बेसिकली उनको समझ गए होंगे। तो अब हम आगे कुछ करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको नॉर्मली फाइंड कर लेता हूँ। अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए ना, तो इसका नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ऑप्शन बटन मिलेगा उस पर, जैसे कि मैं आप लोग कर दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह के वेबसाइट पे आओगे, तो यहाँ पर देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो बटन है, इस वाले बटन पे टैप करोगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 30 में आ जाना, आपको वहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा। तो नॉर्मली मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग ख़त्म होता है, उसके बाद यहाँ पर कुछ साइंस वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ साइंस वगैरह, ये स्ट्रिंग का कुछ पहचान वगैरह है। अब इसको पोस्ट करके देख लेना। और नीचे आते हैं, नीचे में कुछ कमांड्स वगैरह होते हैं, उस कमांड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्यों बेसिक में कौन कौन से कमांड्स होते हैं। तो बहरहाल वीडियो 5 मिनट की हो गई है, तो कमांड वाला जो डिटेल है, कौन कौन से कमांड इसमें यूज होते हैं, बेसिक कमांड जो जो हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।